अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं मेरे सामने चेस गेम रखी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चेस गेम की हिस्ट्री, जो कि दुनिया की कदीम तरीन गेम है, जिसे हम बादशाहों की गेम भी कहते हैं, द गेम ऑफ किंग्स। लेकिन इसे हम द किंग ऑफ गेम्स भी कहते हैं कि रांदों की बादशाह है। आज मैं इस गेम के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी गेम की हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम किस तरह से खेली जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गेम है जो कि आपके दिमाग को स्ट्रेंथन करती है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग गेम खेलने के शौकीन हैं तो आप ये गेम खेलिए, और जब आप अच्छे प्लेयर बन जाएं तो फिर मुझसे मुकाबला कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम, इसे हम कहते हैं द गेम ऑफ किंग्स। लेकिन अगर हमारे फेमस क्रिकेटर जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो भी आ जाएं, वो भी आके इसे कहें अगर उल्टा करके, तो वो भी कहेंगे द किंग ऑफ गेम्स। लेकिन वो भी इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसे द गेम ऑफ किंग्स भी कहते हैं, द किंग ऑफ गेम्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चेस एक ऐसी गेम है जो कि 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। एक बादशाह था, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो उस बादशाह ने कहा था कि वो गेम्स का बहुत शौकीन था, लेकिन उसने कहा कि मैं पुरानी गेम्स खेल के तंग हो गया हूँ, मुझे एक नई गेम चाहिए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन उसे कोई भी गेम पसंद नहीं आई। फिर साथ वाली स्टेट से एक बंदा आया, सासी नाम का एक बंदा था। वो बंदा आया, उसने आके ये गेम, एक वो मैथमेटिशियन था, एक रियाजदान कहते हैं। तो वो आया, उसने आके कहा कि बादशाह सलामत, ये मैंने एक गेम बनाई है जो कि आप देखें। बादशाह ने चेस गेम देखी, बादशाह को बहुत पसंद आई, बादशाह बहुत खुश हुआ। लेकिन बादशाह ने उस पर इनाम रखा था कि जो भी बंदा नई गेम लेके आएगा उसे मैं इनाम दूंगा, मुंह बोला इनाम दूंगा। तो उस बंदे ने विश की कि बादशाह सलामत, इसके 64 बॉक्सेज हैं, तो आप हर बॉक्स पे चावल के दाने दीजिए मुझे, लेकिन फार्मूला मैं बताऊँगा। तो उसने फार्मूला बताया कि अगर एक बॉक्स पे आप मुझे एक दाना दे रहे हैं, तो सेकंड बॉक्स पे आप मुझे 2 दाने दीजिए, एंड थर्ड बॉक्स पे आप मुझे 4 दाने दीजिए, मतलब डबल करते जाइए। तो बादशाह सलामत जो थे वो पहले तो केका लगाया, उसकी बात पर हंसे, लेकिन फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट रो पूरी हुई, सेकंड रो पूरी हुई, देन थर्ड रो पूरी हुई, लेकिन उनके जो वो थे चावल थे, यानी 4th रो पूरी होने तक उनकी पूरे कंट्री के चावल ख़त्म हो चुके थे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 4th रो पूरी होने के बाद बादशाह ने उसे बुलाया, उस बंदे को, और उस बंदे को कत्ल करवा दिया, उस बंदे को फांसी चढ़ा दिया। वहाँ से आगाज़ हुआ इस गेम का। ये बहुत ही अच्छी गेम, जो कि बहुत ही मुश्किल तरीन गेम है, जिसे दिखने में ईजी लगती है लेकिन खेलने में बहुत ही मुश्किल गेम है। तो आज मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि आप किस तरह से इस गेम को खेल सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, किस तरह से आप अकेले घर बैठ के खेल सकते हैं इस गेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप गेम्स जो आपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है ऐप्स, एक ऐप है रियल चेस 3D, जो कि आप ऑफलाइन के लिए डाउनलोड करेंगे, जिस पे आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर से खेलेंगे एंड अपनी थोड़ी अच्छी करेंगे गेम। उसके बाद जब आप अच्छे हो जाएं तो फिर आपने डाउनलोड करनी है रियल चेस। दोनों की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप दोनों डाउनलोड करें। उसके बाद जब आप अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपने ये खेलनी है रियल चेस। उस पर आप ह्यूमन से, लोगों से खेल सकते हैं, एंड अगर कोई बहुत ही अच्छा हो जाए तो वो मुझसे भी खेल सकता है, ठीक है, मुझे भी चैलेंज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस गेम में प्यादे से लेके बादशाह तक सारे करेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो जज होता है, जज नहीं होता इस गेम में। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये प्यादा, जिसे हम पॉन कहते हैं इंग्लिश में, ये 8 होते हैं जो कि आगे खड़े होते हैं सारे। उसके बाद आता है रूक, ठीक है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद आता है नाइट, जिसको हम उर्दू में घोड़े जैसे है तो हम घोड़ा भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है बिशप, इसे भी उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसे पादरी कहते हैं उर्दू में, बल्कि इसे उर्दू में पादरी कहा जाता है। तो उसके बाद आती है क्वीन का तो आप सबको पता होगा, और उस तरफ भी यही सेम होते हैं, ठीक है, यानी 2 ये नाइट होते हैं, 2 ये बिशप होते हैं, 2 रूक होते हैं, और 8 ये पान होते हैं, ठीक है।
अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मूव किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ये पान पे, जो ये प्यादा है ये किस तरह से मूव करता है। अगर ये स्टार्टिंग में खड़ा हुआ है तो ये दो बॉक्सेस आगे मूव कर सकता है, या एक भी, मतलब ये यहाँ पे भी आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक मूव करके आगे तो उसके बाद ये सिर्फ एक आगे आएगा, उसके बाद ये दो नहीं आ सकता, और ये कभी भी पीछे भी नहीं जाएगा। इधर आ गया तो ये इसके बाद आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। और ये किसी को अगर मारना होगा तो ये किस तरह से मारेगा। अगर किसी को मारना होगा तो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, ब्लैक का, और ये वाइट यहाँ पे, तो ये इसको मार सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर सामने इसके आगे खड़ा हो गए तो ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो ये एक दूसरे को नहीं मार सकते। लेकिन अगर क्रॉस में है तो ये एक दूसरे को मार सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड चीज़ पे, जो है रूक। रूक क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है इस तरफ, पूरे बोर्ड पे इस तरफ मूव कर सकता है, और इस तरफ भी। यानी अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे इस तरफ भी पूरे में मूव कर सकता है, एंड इस तरफ भी पूरे में मूव कर सकता है, इस तरह से। और कोई भी कहीं पे भी हो, अगर ये यहाँ पे एंड ये ब्लैक का अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी जाके मार सकता है इसको। उसके बाद हम आते हैं नाइट पे। नाइट क्या कर सकता है, नाइट मूव करता है, यानी दो बॉक्सेस आगे, 1 2, उसके बाद इसने एक लेफ्ट या एक राइट होना होता है। मतलब अगर ये यहाँ पे था तो 1 2, देन एक इधर या एक इधर, तो ये यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं बिशप पे। बिशप अपने डायगोनल में मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये इस तरफ आ सकता है, लेकिन ये किसी के ऊपर से नहीं जा सकता, किसी के ऊपर से कोई भी नहीं जा सकता सिवाय नाइट के। ये जो नाइट होता है, ये अगर ये यहाँ पे खड़ा भी हुआ है तो ये इसके ऊपर से क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर बाकी जो जितने भी हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये रूक यहाँ पे, तो अगर ये इसे आगे जाना है तो ये नहीं जा सकता क्योंकि ये ब्लॉक है। ये जब हटेगा तो ये मूव कर सकता है। उसके बाद बिशप, अब बिशप डायगोनल में मूव करता है, इस तरह से अपने डायगोनल में मूव करता है। उसके बाद आती है क्वीन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस गेम में। क्वीन अपने स्ट्रेट भी मूव कर सकती है चारों तरफ, क्वीन अपने डायगोनल में भी मूव कर सकती है। मतलब कि क्वीन के अंदर ये जो रूक होता है, इसके भी वो हैं, इसकी वाली चीज़ें भी हैं, एंड बिशप की वाली भी चीज़ें हैं। क्वीन इस तरह से मूव कर सकती है। उसके बाद आते हैं हम किंग पे। किंग जो होता है वो अपने चारों तरफ दायरे में बस मूव कर सकता है, एक ही बॉक्स, मतलब ये यहाँ पे ये पूरा इसका वो एरिया है किंग का, ये देख लें, ये पूरा किंग का एरिया है, ये इसके अंदर बस मूव कर सकता है, आगे कहीं भी मूव नहीं कर सकता। उसके बाद बस यही हो गए सारे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पूरी। इस तरह से यही सेम ब्लैक के भी होते हैं, यही सेम वाइट के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, फिर से थोड़ा रिवाइज़ करा दूं कि ये अगर ये जो होता है, ये प्यादा पॉन जिसे कहते हैं, ये अपने डायगोनल में मारेगा, और ये एक बॉक्स ही मूव कर सकता है, ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर कोई यहाँ पे है तो ये यहाँ से उठ के वहाँ पे जाके मारे, ऐसे नहीं हो सकता। ये एक बॉक्स मूव कर सकता है बस। एंड अगर कोई नहीं है आगे तो ये सीधा मूव करेगा, अगर डायगोनल में कोई है तो उसको ये जाके मार सकता है। बाकी आप जैसे ही अभी आपको बहुत अच्छी खासी समझ आ गई होगी, लेकिन जितनी समझ नहीं आई तो फिर आप जब गेम खेलना शुरू करेंगे, जो मैंने आपको लिंक दिया ऑफलाइन के लिए, आप वहाँ पे जाके खेलना स्टार्ट कर दें। तो जब आप वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी, क्योंकि उसमें वो ट्यूटोरियल देते हैं कि किस तरह से खेलने, अब आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। तो उसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि आपने किस तरह से मूव करना है, कहाँ कहाँ मूव करना है, एंड वो पूरी गेम आप वहाँ से सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब